सम्यक दृष्टि के अभाव में आस्था और विश्वास अंधभक्ति को जन्म देते हैं और ये अंधभक्ति ही हाथरस जैसी जघन्य घटनाओं को जन्म देती है। इस अंधभक्ति का ही शोषण करके गुरु हमारी गाढ़ी कमाई को दान रूप में लेकर अपना पेट पालते हैं। अपना यश बढ़ाते हैं, अपनी सुविधाएं जुटाते हैं। इस अंधभक्ति का ही परिणाम है कि धर्म के धंधे फलते फूलते हैं, बिना कुछ कहे काम किए, बिना कुछ कमाए इस समाज पर पराजीवी पड़ते हैं, पैरासाइट्स पड़ते हैं। चाहे वो मंदिर के पुजारी हों, चाहे वो चर्च के व्यापारी हों, और चाहे वो मस्जिदों के मूल्य हों, सारे के सारे बिना कुछ किए लोगों की अंधभक्ति का लाभ उठाकर अपना और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। यहाँ तक नहीं, दुनिया की बड़ी से बड़ी सत्ताएं भी इसका लाभ उठाती हैं और एक राज को बदलकर दूसरे राज आ जाते हैं। पीछे अंधभक्ति के आधार पर ईसाई मिशनरी चलती थी और उनके पीछे पीछे राज करने के लिए दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए राजा आ जाते थे। इसी अंधभक्ति का लाभ उठाकर अल्लाह का नाम लेकर धन और धरती को कब्जा करने के लिए मुसलमानों ने दुनिया पर राज किया। ये राज करने के तरीके हैं। कभी गुरु हमारे ऊपर राज करते हैं, वो भी हमारी अंधभक्ति का लाभ उठाते हैं। कभी मंदिर के पुजारी हमारे ऊपर राज करते हैं, वो भी हमारी अंधभक्ति का लाभ उठाते हैं। कभी सत्तासीन अपनी सत्ताएं हमारी अंधभक्ति का लाभ उठाकर हासिल करती हैं। इस प्रकार ये सतत प्रक्रिया है और आदमी का सतत शोषण होता रहता है। और हम सम्यक दृष्टि को छोड़कर प्रकृति के अंदर हो रही जैसी स्थिति है उसको जाने बिना झूठे चमत्कारों का विश्वास करते हैं और उनमें आस्थाएं लगाते हैं और एक जैसे भी पाखंड फैलाता है उसके पीछे पीछे
हम नकलची बंदर की तरह उनकी नकल करते हुए भीड़ इकट्ठी करते हैं। शायद हम बंदर प्रजाति के हैं और बंदर से ऊपर अभी उठे नहीं हैं। एक और तो हम सदूर दूसरे ग्रह खोज रहे हैं, वहाँ अपना सेटलमेंट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपने रहने की जगह खोज रहे हैं। एक और हम इन पाखंडियों के पाखंड में फंसकर अपना सब कुछ खो रहे हैं, तन खो रहे हैं, मन खो रहे हैं, धन खो रहे हैं और अपना ये जीवन तो बर्बाद कर रहे हैं। आगे की पीढ़ियों का भी जीवन खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सतत सम्यक दृष्टि से चीज़ों को देखना शुरू करो, प्रकृति के नियमों से चीज़ों को देखो और इस बात पर विचार करो, जो जैसा है, जैसी स्थिति है उसको जानो। बंदर की नकल छोड़ो और इस अंधभक्ति को छोड़कर सम्यक दृष्टि से अपनी खोजबीन शुरू करोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और आपकी अगली पीढ़ियों का जीवन भी सुखमय होगा। अन्यथा इस अंधभक्ति से खुद को तो कुएं में डाल रहे हो, अपनी अगली पीढ़ियों को भी कुएं में डालोगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सम्यक विचार, सम्यक मनन और चीज़ जैसी हैं वैसी की वैसी जाने और पहचाने। दुनिया में जो घटनाक्रम होते हैं वो कारण और कार्य के कारण होते हैं, बिना कारण कोई चमत्कार नहीं होता। कारण का परिणाम कार्य होता है और अगला कार्य दूसरी घटना के लिए तैयार होता है। यही हमारी सम्यक दृष्टि है, यही हमारा विज्ञान है, यही हमारी वैज्ञानिक सोच है। इसलिए मैं आपसे आगाह करूँगा कि हाथरस की घटनाओं को रोकने के लिए सम्यक दृष्टि पैदा करके ही जीवन को जिए और इस अंधभक्ति को तिलांजलि दें और सत्य की खोज करें। धन्यवाद। बात अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।